मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे यूपी के बाहुबली नेता आरममणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को जेल में रिहा करने का आदेश दिया गया। और आज हम उस वक्त के उभरते हुए कवि यात्री मधुमिता शुक्ला की हत्या का पूरी कहानी हम बताएंगे, और जिसने जो है आरममणि त्रिपाठी के राजनीतिक करियर को ही ख़त्म कर दिया था। दरअसल कवयित्री जो है एक जो लड़की थी उसका नाम था मधुमिता शुक्ला। हत्याकांड में आजीवन कारावास जो है सज़ा काट रहे यूपी के चर्चित नेता जो है आरममणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन इसके बजाय भी उन्हें कटौती उनकी एक सेहत और जेल में अच्छे व्यवहार की वजह से की जा रही थी। ऐसा हम आज उस जो है मधुमिता शुक्ला हत्याकांड को वो कहानी बताएंगे जिसमें आरममणि त्रिपाठी के सितारे को गर्दिश में मिला दिया। उन्होंने जो है 2 दशक में 20 साल जेल में बिताना पड़ा। और जो है हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मधुमिता शुक्ला कौन थी और ये आरममणि त्रिपाठी कौन थे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये कहानी कहाँ की है और इनके साथ घटना क्या घटी थी जो लगभग 20 साल के बाद इनको जेल में बिताना पड़ा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं वे वास्तव में काफ़ी हैरान कर देने वाली घटना सामने है। दरअसल हम बात कर रहे हैं तारीख 9 मई 2003 की। कहानी शुरू होते यूपी की राजधानी लखनऊ से, जो पेपर मिल कॉलोनी में सिर्फ 24 साल की उभरती हुई एक लड़की जिनका नाम था मधुमिता शुक्ला, जो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। बदमाशों ने 2 कमरों के अपार्टमेंट में घुसकर बेहद करीब से उन्हें गोली मारी और जिस वक्त मधुमिता शुक्ला को गोली मारी गई उस वक्त लगभग वो 7 महीने की गर्भवती थी। हालांकि उनके गर्भवती होने का जानकारी बाद में सामने आई, लेकिन मधुमिता शुक्ला की हत्या की खबर जैसे ही सामने आई कुछ मिनटों में पुलिस का घटनास्थल पर पहुंची हुई और जांच के दौरान पुलिस ने एक अधिकारियों को मधुमिता के जो है नौकर ने जो जानकारी दी उससे एक हड़कंप सा मच गया। और मधुमिता के घर काम करने वाले एक देशराज ने पुलिस को आरममणि और उनकी पत्नी मधुमिता के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी दी। और उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार थी तो आरममणि कछावर मंत्रियों में जो है शुमार थे और इसलिए वो पुलिस बेहद संभल कर जांच कर रही थी। जब मधुमिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए जो है करने के बाद उनके बॉडी को जो गृह जनपद लखीमपुरी उनके घर भेजा जा रहा था तो रास्ते में एक पुलिस अधिकारी की नज़र एक मेडिकल रिपोर्ट पर लिखी एक टिप्पणी पर पड़ी और मेडिकल रिपोर्ट पे जो लिखा था वो जांच में पूरी दिशा ही बदल दिया। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक गर्भवती होने का जिक्र था और मधुमिता शुक्ला के प्रेग्नेंट होने की जानकारी सामने आने के बाद अधिकारियों ने उनके शव को तत्काल रास्ते में ही वापस मंगवाकर दोबारा प्रशिक्षण कराया और डीएनए जांच के सामने आया कि मधुमिता पेट में पल रहा बच्चा कछवार नेता आरममणि त्रिपाठी का था, जो शुरुआत में इनकी जांच सीबीआई को भी दे दी गई। लेकिन कहा भी ये भी जाता है कि इस केस में जो है आरममणि त्रिपाठी को क्लीन चिट भी दिए जाने का कारण जो है तत्कालीन राज्य सरकार ने सीबीआई को महानिदेशक महेंद्र लालका को निलंबित कर दिया गया था। और चूँकि आरममणि जो है त्रिपाठी समय मंत्री थे और सरकार उनसे काफ़ी प्रभाव भी था, इसलिए जो है मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला को जो है लगने लगा कि उनकी बहन को न्याय मिलना मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम जो है आरममणि त्रिपाठी के काम कर रहा है। और अपनी बहन का न्याय दिलाने और हत्यारे को जेल पहुंचाने के लिए निधि शुक्ला ने बड़े बड़े मंत्रियों अफसरों से मिलती जुलना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद निधि शुक्ला की बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है और उन्होंने विपक्ष जांच के लिए केस को जो है लखनऊ से दिल्ली या फिर कहिए कि तमिलनाडु ट्रांसफ़र करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इनकी याचिका को सुनवाई करते हुए साल 2005 में इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड केस को उत्तराखंड में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन जांच के दौरान एक तरफ मधुमिता हत्याकांड में
रोज़ नई नई जानकारी सामने आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार विपक्ष जांच के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन विपक्ष के तेवर और उनके बढ़ते दबाव की वजह से जो है बीएसपी सरकार को आखिरकार इस मामले की जांच सीबीआई को कराने की संतुष्टि करनी पड़ी, क्योंकि केस हाथ में लेते ही सीबीआई ने 2003 सितंबर महीने में ही अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अमरमणि त्रिपाठी ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत की हर संभव कोशिश की, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को ठुकराता चला जाता है और अमरमणि त्रिपाठी को जो है रक्सूल के जो है इस कदर था कि जब उन्होंने मधुमिता हत्याकांड का जो चल रहा था उससे उनकी पत्नी के साथ गोरखपुर जेल में एक राग कांस्टर करते हुए भी जो है इस घटना का जो दौरान जो है 2007 में यूपी के विधानसभा में चुनाव हुआ, जिसमें जेल में रहते हुए भी अमरमणि त्रिपाठी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो है महाराजगंज जिले के एक लक्ष्मीपुर सिटी से चुनाव का जबरदस्त जीत में हासिल की और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से निकटतम जो है प्रतिद्वंद्विया एवं कौशल किशोर को लगभग 20,000 वोटों से अंतर में शिकंज दे दिया, उन्हें हरा दिया। और सीबीआई ने जब इस जांच को शुरू की तो इस दौरान भी उन्होंने गवाहों को धमकाने के आरोप में, जिस वजह से इस हाई प्रोफाइल हत्या के मामले में देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया और देहरादून की इस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 साल बाद 24 सितंबर 2007 को अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की भतीजी रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुना दिया जाता है। लेकिन हालांकि इसके बाद भी यूपी की जो सियासी गोलियों का जो अमरमणि की इस दबदबा कभी कम नहीं हुआ। इस हत्याकांड में देहरादून की अदालत ने इन चारों को दोषी करार दिया, लेकिन एक अन्य शूटर प्रकाश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। हालांकि बाद में जब नैनीताल हाई कोर्ट में प्रकाश पांडे की दोषी पाते हुए इस मामले की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, इसके बाद भी अमरमणि त्रिपाठी उनकी पत्नी इस मामले को जेल में सज़ा काट रहे थे। लेकिन अब बात अगर अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक रुतबे की करें तो हत्याकांड के नाम पर आने से पहले भी महाराजगंज जिले जैसे 9वां विधानसभा सीट यूपी के उन जो चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में शामिल था जहां चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश में शामिल था और जहां चुनाव के दौरान इस मुख्य कारण का एक अमरमणि त्रिपाठी ही थे, जो इन विधानसभा में अमरमणि त्रिपाठी कई बार विधायक रह चुके थे और कल्याण सिंह के सरकार में पहली बार मंत्री बने थे। हालांकि कल्याण सिंह सरकार में एक अपहरण कांड के नाम को सामने के बाद मुख्यमंत्री सिंह ने उन्हें अपने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, लेकिन उसके बाद अमरमणि त्रिपाठी का भी राजनीतिक करियर धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ता गया और बाद में अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे अमरमणि को सौंप दिया, लेकिन वो भी पत्नी की हत्या के मामले में जेल काट रहा था। अच्छे आचरण की वजह से राज्यपाल ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को जेल से ही रिहा करने का आदेश दिया। एक बार फिर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला से इनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि मेरा अनुरोध है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की जानकारी सुनवाई रिहाई के आदेश को रोका जाए, ताकि सिर्फ कुछ घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट आदेश का इंतजार किया जाए। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश न दे दे मेरी विनती है सुन ली जाए। मेरी 20 साल की इस लड़ाई में आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई होने के बाद बता दें कि पहले भी निधि ने कहा था कि अगर अमरमणि त्रिपाठी जेल से बाहर आते हैं तो उनकी जान को खतरा होगा। निधि शुक्ला अपनी बहन की हत्या के बाद के संघर्ष पर एक किताब भी लिख रहे हैं जिसमें करीब 400 पन्ने से भी ज़्यादा। हालांकि जो ये घटना था दोस्तों काफ़ी हैरान करने वाली घटना था दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। ऐसे ही हर रोज़ हम नए नए वीडियो लेकर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।